कच्चा गेरा, हिंदी, पद्यखंड, कबीरदास, साखी फिर से सुने और ध्यान से समझें। पहली साखी है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी बलिहार करता हूँ, गुरु माने सदगुरु महाराज, आपने आपके ऊपर देवहाड़ी दिन में कई बार अनेकों बार। जिन्होंने मानिस मनुष्य, तय ते देवता देवता, करत न लागी बार, बार माने देर, अधिक देर नहीं की। व्याख्या है, कबीरदास जी अपने सदगुरु महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु महाराज के ऊपर अपने को कई बार न्यौछावर करता हूँ या बलिहार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे मनुष्य को देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की। अर्थात उन्होंने मुझे ऐसा आत्मबोधक ज्ञान दिया है जिससे मैं उस परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पहचान सकता हूँ और उसका साक्षात्कार कर सकता हूँ। इसमें भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक काव्य है, छंद साखी है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार यमक है, क्योंकि आखिरी में एक शब्द दो बार आया है। ऊपर भी बार लिखा है, नीचे भी बार लिखा है। तो जहाँ पर कोई एक शब्द दो बार आवे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऊपर लिखा है कई बार, गणना में है अनेक बार। नीचे लिखा है बार, बार माने देर। ठीक। दूसरा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी अपने सतगुरु महाराज की महिमा का वर्णन करते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत, उनकी महिमा अपार है और उन्होंने हम पर अनेक उपकार माने उपकार किया है तथा उन्होंने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त की है या दिया है जिससे मैं उस अनंत माने ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ या देख सकता हूँ। कबीरदास जी अपने सद्गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे सद्गुरु महाराज की महिमा अपार है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं और उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किया है तथा उन्होंने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दी है, अलौकिक नज़र दी है जिससे मैं उस अनंत ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ या देख सकता हूँ। यहाँ भी यमक अलंकार है क्योंकि एक शब्द चार बार आया है, अनंत अनंत। पहले अनंत का अर्थ असीम या अपार, दूसरा अनंत अनेक, तीसरा अनंत दिव्य, चौथा अनंत ब्रह्म, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा, दीपक दिया तेल भरी बाती दई, अघट्ट पूरा किया बिशाहुना बहुर न आवे हट्ट। अघट्ट माने जो कभी घटे ना, एक समान रहे। पूरा किया बिशाहुना, आवागमन का चक्कर। बहुरी ना आवे, दोबारा नहीं आना है। हट्ट माने बाजार। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान रूपी तेल से भरा हुआ दीपक प्रदान किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु महाराज ने हमें ज्ञान से भरा हुआ या ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया है और उसमें स्मरण की या नाम की ऐसी बत्ती लगी है जो बत्ती न कभी घटती है न बढ़ती है। इससे आवागमन का चक्कर पूरा हो गया है। अब मुझे पुनः संसार रूपी बाजार में कुछ क्रय विक्रय अर्थात जन्म मृत्यु के लिए नहीं आना पड़ेगा। मुझे संसार के बंधनों से मुक्ति मिल गई है या मोक्ष मिल गया है। इसमें रूपक अलंकार है।
अगला, बूढ़े थे पर ऊबरे गुर की लहर चमंग की भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था। अचानक सद्गुरु महाराज की ज्ञान की लहर के प्रकाश में हमने देखा कि मैं जिस भेरा माने नौका पर बैठा हूँ, जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण, वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। मैं फरंग माने तेजी से, मैं तेजी से कूदा और बच गया, अर्थात माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया। फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था। अचानक सद्गुरु महाराज की ज्ञान रूपी लहर चमकी, उसके प्रकाश में हमने देखा कि मैं जिस भेड़ा या नौका पर बैठा हूँ वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। मैं तेजी से कूदा और बच गया या निकल आया। अगला है, चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे चितमय राम बिन सोई काल की पास। चिंता, चिंतन। कबीरदास जी कहते हैं हमें राम के विषय में ही निरंतर चिंतन करना है और हमें किसी की भी चिंता या चिंतन नहीं करना है। जो लोग राम के नाम को छोड़ करके अन्य का चिंतन करते हैं, दूसरों पर ध्यान लगाते हैं, वे ही काल माने मृत्यु, पास माने निकट, वे मृत्यु के अत्यधिक निकट होते हैं या पास होते हैं। फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें केवल राम का ही चिंतन करना है। राम को छोड़ करके मुझे और किसी के चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग राम को छोड़कर अन्य की चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं, वे मृत्यु के अत्यधिक निकट या पास होते हैं। अगला है, तू तो करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित्तू। कबीरदास जी कहते हैं ये जीव ब्रह्म का नाम लेते लेते उसी में समा गया, अब इसमें इसका अपनापन नहीं रहा। बारी फेरी, आवागमन का चक्कर, बलि गई, पूरा हो गया, जित देखो तित्तु, अब जीव जिधर देखता है उधर ब्रह्म के ही दर्शन करता है। फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीव परमात्मा का नाम लेते लेते या राम का नाम लेते लेते उसी में लीन हो गया, अब इसमें इसका अपनापन नहीं रहा। आवागमन का चक्कर पूरा हो गया है, अब जीवात्मा जिधर देखती है उधर परमात्मा ही के दर्शन होते हैं, या इस जीव को हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। आगे, कबीरा सोता क्या करे काहे न देखे, जाग जाके संगते बिछड़ियाँ ताही के संगलाग। कबीरदास जी कहते हैं ये जीवात्मा तो अज्ञान में सोती हुई क्या करती है, ज्ञान को प्राप्त करके देख क्यों नहीं रही। जिसका तुझसे वियोग हो गया है उसी से तू मिलने के लिए तत्पर हो जा, वह ब्रह्म तुझे अवश्य मिलेगा। देखें, इसके संबंधी अगर कोई समस्या हो तो मेरा नंबर है, आप इसमें पूछ सकते हैं। 87 36 920 120। ये हर समय चालू रहता है, जब जिसकी आवश्यकता हो अपना पूछ लें। आगे ये 6 पढ़ा दिए गए, 7 इन्हीं को तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, आगे जो समस्या हो बताना है। आगे हमने आज वीडियो भेजा है व्याख्या करने के लिए, ये सब तुम्हें करना है। इसका देखें, खा नंबर देखो, लिखा है पानी ही से हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुत्ता सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। ये पहले पढ़ाया गया है। इसमें पानी के 2 रूप होते हैं, जल और बर्फ। जल माने ब्रह्म, बर्फ माने जीव। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के 2 रूप होते हैं, जल ब्रह्म और बर्फ जीव। अर्थात पानी के जम जाने से पानी बर्फ बनता है और पुनः बर्फ के गलने से पानी हो जाता है। अर्थात पानी का जो स्वरूप है वही रहता है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
भाव ये है कि पहले ईश्वर जीव का रूप धारण करता है और फिर जीव अंत में जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात इसके विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसका जो वास्तविक रूप था वही हो गया। पहला प्रश्न है पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम या प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। रचना है साखी, रचनाकार संत कबीर दास। रेखांकित अंश की व्याख्या ऊपर लिखा है, पानी ही से हिम भया हिम हो गया बिलाई। कबीरदास जी कहते हैं पानी के दो रूप होते हैं, जल माने ब्रह्म और बर्फ माने जीव। अर्थात पानी के जम जाने से पानी बर्फ बनता है और बर्फ के पुनः पिघलने पर पानी हो जाता है। अर्थात पानी का जो वास्तविक स्वरूप था यही वही हो गया, अतः इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसे एक रूप में स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर जल और ब्रह्म, जल और बर्फ अर्थात ब्रह्म और जीव को एक रूप में स्वीकार करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संदर्भ में कबीर ने क्या कहा है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संबंध में कबीर ने कहा है कि उसका जो स्वरूप होता है अंत में वही रह जाता है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आत्मा किसका अंश है और वो जीव की मृत्यु के पश्चात किसमें विलीन हो जाती है। आत्मा ईश्वर का अंश है और वह जीव की मृत्यु के पश्चात ईश्वर में विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको भी फेयर कापी में अच्छी तरह राइटिंग बना करना है, भेज दिया गया है। एक और देखो इसी में बताया जाएगा आगे, ये भी करना है। काहे री नलनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल, काहे री नलनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल, सरोवर पानी जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, न तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कही कासन लाग। कहाँ कबीर जे उदिक समान ते ने मुवे हमारे जान। नलनी कमलनी, कुम्हलानी सूख गई, नाल माने नाल, सरोवर तालाब, उत्पत्ति वास निवास, तपति तपती है ऊपर आग, कासन सूख जाने का, उदिक जल, मुए मृत्यु नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी कमलनी तेरे सूखने का क्या कारण है। तेरी नाल तो परमात्मा रूपी सरोवर में सदैव लीन रहती है, फिर तेरे सूख जाने का क्या कारण है, फिर तू क्यों सूख गई। जल में उत्पत्त परमात्मा रूपी सरोवर से ही तेरी उत्पत्ति हुई है, उसी में तेरा वास है और अंत में उसी में तुझे लीन हो जाना है। जिस परमात्मा रूपी सरोवर में तू रहती है उसका तल तपता नहीं, ऊपर से विषय वासना की आग नहीं बरसती है, तो फिर तेरे सूख जाने का क्या कारण है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है। निश्चय ही तेरा ध्यान उस मूल स्रोत परमात्मा से हटकर अन्य जगह पर लग गया है, इसीलिए तू सूख गई है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं जिनकी जीवात्मा रूपी कमलनी परमात्मा रूपी सरोवर के जल में सदैव लीन रहती हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अगला प्रश्न पहला है पद्यांश की रचना, रचनाकार का नाम लिखें। इसमें पद्यांश की रचना का नाम लिखेंगे पदावली और रचनाकार संत कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी कमलनी तो जिस सरोवर में रहती है उसका, कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी कमलनी तो परमात्मा रूपी सरोवर से ही तेरी उत्पत्ति हुई है, उसी में वास है और उसी में तेरा निवास है। उस परमात्मा रूपी सरोवर का तल तपता नहीं, ऊपर से विषय वासना रूपी आग नहीं बरसती है, फिर तेरे सूख जाने का क्या कारण है। निश्चय ही तेरा ध्यान उस मूल स्रोत परमात्मा से हटकर अन्य स्थित जगह लग गया है, इसीलिए तू सूख गई है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं जिनकी जीवात्मा रूपी कमलनी परमात्मा रूपी सरोवर के
जल में सदैव लीन रहती हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अगला, कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? कबीर ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं? यहाँ कबीर ने कमलनी और जीवात्मा के पक्षों में, यहाँ कबीर ने कमलनी और जीवात्मा के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं? कबीर जीवात्मा से कहते हैं, हे जीवात्मा रूपी कमलनी, तो परमात्मा रूपी सरोवर में सदैव तेरी नाल स्थित रहती है, फिर तेरे सूख जाने का क्या कारण है? इसको भी ध्यान से समझेंगे और जो समस्या हो उसे बताना, नंबर आपके पास। ध्यान से पढ़ेंगे और जो आज वीडियो गए हैं उनको फेयर कॉपी में करना है।